गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से पढ़ रहे होंगे। डेली हम थोड़ा करके हम चैप्टर को करते जा रहे हैं। आज हम देखें तो हम चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं। अगर किसी पीछे वाले चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, हम उनको रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि हम क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे, हमने इसके बारे में जो डिस्ट्रक्शन था उसके बारे में पढ़ा था। और इसमें हमने देखा था कि इसमें तीन चीज़ें मिलती है हमें, कोल गैस मिलती है, कोल टार मिलता है और कोल। तो इस तरीके से हमने इसमें कोल गैस, कोल टार और कोक तीन चीज़ हमें इसमें से मिलती है। और उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता और फिर आगे हम पेट्रोलियम के ऊपर चलेंगे। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कोल गैस की, तो देखो हमने कल कोयले की बात की थी। कोयले को हमने चार प्रकार देखे थे। उसको मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से याद करना भी बताया था कि जैसे एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो ये सभी किस में आ रहे हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के अंदर आ रहे हैं। यानी एंथ्रासाइट जो है ये सबसे इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। दूसरा हमारा बिटुमिनस हो गया, तीसरा हमारा लिग्नाइट हो गया और चौथा हमारा पीट हो गया। तो ये चार प्रकार के हमने क्या देखे थे? कार्बन कोयले देखे थे, यानी कोल देखा था। और इनमें अलग अलग परसेंटेज होते हैं। यानी सबसे अच्छा कार्बन परसेंटेज ये होता है, यानी सबसे कम धुआं देता है। और दूसरी बात करें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम पीट की बात करते हैं तो पीट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ये क्या करता है? धुआं बहुत ज़्यादा देगा, स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी सबसे कम देगा। लगभग 50% या 35% समथिंग इसमें क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज होती है। अच्छा, ये जो कोल है या कोक है ये किस काम में ली जाती है उसके बारे में हम बात करें तो देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है इसका, तब जाके हमें तीन चीजें मिलती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका मतलब क्या होता है? कोयला जो है, ये जो कोल है, इसको हीट किया जाता है। हीट इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। यानी कोयले को जब हम एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीट करते हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो अब इससे क्या होता है? तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही है। कोल गैस हो रहा है, कोल टार हो रहा है, कोल कोक हो रहा है। तीन चीजें इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अभी हमारे कोक काम किस में आता है उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस। जो कोक है आपका वो किसके? वाटर गैस बनाने के काम में आता है। और ये जो वाटर गैस होती है ये क्या होती है? तो इसके बारे में हम बात करें तो वाटर गैस अमोनिया से हाइड्रोजन को सेपरेट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड से को सेपरेट करने में काम में ली जाती है। तो फर्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस, तो वाटर गैस क्या होती है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। तो मैन्युफैक्चरिंग यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। तो ये जो कोल है ये इसके कोक, COKE, कोक जो होता है वाटर गैस बनाने के काम में भी ली जाती है। दूसरी अगर बात करें यूज एज ए फ्यूल, यानी घरों में फ्यूल के रूप में भी काम में ली जाती है। फ्यूल के रूप में भी काम में ये ली जाती है घरों के अंदर। तीसरी अगर आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट बनाने के काम में। ग्रेफाइट क्या होती है? हमारे जो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो ये ग्रेफाइट बनाने के काम में भी ली जाती है। उसकी अगर आगे बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटलर्जी के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है। आयरन, कॉपर, टिन, जिंक वगैरह को सेपरेट करने में, क्योंकि ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम में करता है। ये क्या होता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। तो ये चार पांच क्या थी हमारी कोक के यूजेस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कार्बन जो गैस है उसके कुछ यूजेस की बात करें तो मेकिंग इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड बनाने के काम में क्या लिया जाता है? कार्बन गैस जो रोड होती है वो बनाने के काम में लिया जाता है। और इलेक्ट्रोड के साथ साथ में एल्यूमिनियम मेटल के अंदर का मोल्टन बॉक्साइट के अंदर भी एक्सट्रैक्शन के अंदर, यानी देखो कार्बन जो गैस है उसको दो फॉर्म में लिया जाता है। एक तो इलेक्ट्रोड बनाने की और दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम
बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट इसका क्या होता है, ओर होता है किसका, एल्यूमिनियम का। अगर मैं आगे बात करता हूं तो कोल टार की, तो कोल टार कैसा होता है, ब्राउन लिक्विड होता है, और ये क्या काम करता है, बेंजीन, टुलीन वगैरह चीजें इसी के अंदर से, एंथ्रासाइट, फिनोल और नैप्थलीन, ये चीजें इसके अंदर से हमें मिलती है। और ये सभी चीजें किस काम में आती है, जैसे बेंजीन जो है या फिर हम टुलीन जो है वो डीडीटी यानी जो केमिकल होता है डीडीटी वो बनाने के काम में लिया जाता है। और बीएचसी जो छिड़काव करने के लिए केमिकल होता है उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, बेंजीन काम में लिया जाता है। तो वो चीजें हमें किससे मिलती है, कोल टार से मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें कोल गैस की, तो कोल गैस जो होती है स्लाइटली स्मेल करती है फॉल और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इट इज प्यूरिफाइड हाउस होल्ड की फ्यूल, यानी जो गैस होती है कार्बन गैस जो है, कोल गैस है, उसको हम घरों में ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं, खाना वगैरह बनाने के काम में भी ली जाती है। इट इज यूज फॉर, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये काम में ली जाती है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रोक यानी पत्थर, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो ठीक है, यानी पत्थरों का तेल हम कह सकते हैं, वही हमारे पास क्या होगा, पेट्रोलियम। अच्छा, ये पेट्रोलियम बना कैसे, देखो दो वर्ड से बना, पहले तो हम बात कर लेते हैं। पेट्रा का मतलब तो हो गया रोक, रॉक्स यानी पत्थर, और ओलियम का मतलब हो गया ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या होता है, पत्थरों का तेल भी हम इसको कह सकते हैं। और आजकल अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, पेट्रोलियम के ऊपर बेस्ड है। क्यों, क्योंकि या तो वो डीजल से चलेगी, या पेट्रोल से चलेगा, या केरोसिन से चलेगा, या हाइड्रोजन फ्यूल, तो क्या अलग चीज आ जाती है। तो ठीक है, तो लेकिन जो ज्यादातर हमारे जो घरों में कार है, बाइक वगैरह सभी चीजें होती है वो क्या होती है, पेट्रोल डीजल पे चलती है। और पेट्रोल डीजल हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम होता है कैसा, तो डार्क कलर का ये लिक्विड होता है, और कैसा होता है, काफी ज्यादा थोड़ा हार्ड, मतलब हम कह सकते हैं ज्यादा पतला नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है ये। तो ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स किसका है, ये हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है। अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इनकी बहुत ज्यादा इसकी माइनिंग करने की वजह से पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इसी तरीके से यूज करते रहे तो 2050 तक हम पेट्रोलियम को खत्म कर चुके होंगे। और इसको अब बनने की बात करें तो पेट्रोलियम बनता कैसे, देखो हजारों साल पहले क्या हुआ, जब धरती में उथल पुथल हुई, बिग बैंग थ्योरी का हम नाम लेते हैं, या फिर और कोई डिस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पर हुआ, उसमें क्या होता है कि पेड़, जो वनस्पतियाँ, पानी वगैरह, जो जीव जंतु थे वो पानी इसके धरती के नीचे दब गए। और दबने की वजह से क्या हुआ कि जो लकड़ियाँ पेड़ थे उससे तो कोयला बना, और जो एनिमल थे और उनके साथ में जो पानी था, जब वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर अंदर दबे रहे काफी समय तक, तो वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम के अंदर बदल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, और इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, यानी लाखों साल लग जाते हैं। अगर अभी खत्म हो जाए तो लाखों साल तक फिर हमें दोबारा पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जनरली हमें यही कहा जाता है कि हमें पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो अकरेंस की क्या होती है, यानी पृथ्वी के अंदर 500 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक क्या पाया जाता है, इसी रेंज में, हाँ सॉरी 2000 मीटर की रेंज में हमें क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। इसमें केवल पेट्रोलियम में क्या होता है कि 2 लेयर्स फाउंड इन मिक्स विद सॉल्ट, ये सॉल्ट वगैरह के साथ मिक्सअप में होता है, नेचुरल गैस इसके साथ मिक्सअप में होती है। यानी अकेला पेट्रोलियम ये नहीं कि एक तरह पेट्रोल वहां खड्डा मिल गया हमें, ये क्या होता है मिक्स के अंदर, मिक्सर के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में पेट्रोलियम की ड्रिलिंग कैसे की जाती है, दो जिस हिसाब से वहां पेट्रोल है उसी हिसाब से वहां पर माइनिंग के लिए मशीनें वगैरह लगाई जाती है। सिस्मिक मेथड या जियोग्राफिकल मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, गैंट, रिंग्स और होल, जो बड़ा सा जिस तरीके से हम एक कर सकते हैं कि आपने अगर कभी समुद्र में देखा होगा तो जनरली ये जो मशीनें होती है समुद्रों में लगाई जाती है। और दूसरी चीज जो है, जैसे भी हमारे बाड़मेर में भी है, लेकिन वहां तो रेगिस्तान में भी
ये जो पंचपदरा बील के ना जो थी झील, वहां पर इसका पेट्रोलियम मिलने की जो संभावना है, वहां से पेट्रोल भी निकल रहा है। तो ये क्या होता है, जनरली ज्यादातर चीजें कहाँ पाई जाती है, समुद्री इलाके में पाई जाती है। अगर हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, यानी पेट्रोलियम को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो इसमें से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। वो बहुत सारी चीजें कौन कौन सी होती है, जैसे रिफाइनरी ऑयल में अगर 20 डिग्री की बात करें, तो इसमें से हमारे पे गैस निकलेगी, 20 डिग्री टेम्परेचर पे गैस निकलेगी। लेकिन हम इसको जब 340 डिग्री पे गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या निकलती है, बिटुमेन। इसमें से बिटुमन बाहर निकलता है, एक सब्सटेंस होता है बिटुमन, ये इसमें से बाहर निकलता है कितने पे, 340 डिग्री सेल्सियस पे। अगर उसके बाद में बात करूं मैं, तो इसमें से फ्यूल ऑयल, इससे जब कम टेम्परेचर होगा तो फ्यूल ऑयल निकलेगा, फ्यूल ऑयल, उससे कम पे ल्यूब्रिकेंट ऑयल निकलेगा हमारा, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, और उससे कम की बात करें तो डीजल आएगा। फिर उसके बाद में लगभग 270 पे डीजल कितना आएगा, 270 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। उसके बाद में कैरोसिन इसमें से निकलेगा, कैरोसिन, और कैरोसिन जो है वो करीबन 170 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसमें से बाहर निकलता है। उसके बाद में नैप्थलीन है, नैप्थलीन जो है, नैप्थलीन वो है करीबन 120 डिग्री सेल्सियस पे। और पेट्रोलियम जो है वो कितने पे निकल रहा है, इसमें से पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब इसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, यानी हमने क्या किया, इसको जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट करना करा, तो इसमें से सबसे पहले कौन बाहर निकल जाएगी, हमारे पास रिफाइनरी गैस बाहर निकल जाएगी। जो कितने पे निकल रही है, रिफाइनरी गैस हमारी करीबन 20 डिग्री टेम्परेचर करते ही उसमें से क्या बाहर निकल जाएगी, रिफाइनरी गैस निकल जाएगी। फिर 70 डिग्री पहुंचते पहुंचते उसमें से पेट्रोल निकल जाएगा, 120 पहुंचते ही नैप्थलीन निकल जाएगा, और कैरोसिन 170 पे। इस तरीके से धीरे धीरे हम उनकी क्या कर लेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे। और हमारे सारे जो भी इसके अंदर लास्ट में जो बचता है वो डामर वगैरह, कोल्टा टार वगैरह बचता है। उसके अलावा इसमें से वैक्स भी बाहर निकलती है। तो वो सभी चीजें इसमें से क्रूड ऑयल से हमारे निकलती है। इसको रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ। और ये जो प्रोसेस होती है, इसको कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताऊं, तो करीब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अच्छा, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये देखो मैंने एक कंटेनर बना लिया, मान लो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसमें से क्या निकलेगी बाहर, गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें से ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे इसमें से यहाँ बाहर निकल जाएगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर तो इसमें से क्या निकल रही है, रिफाइनिंग गैस बाहर निकल रही है, कितने डिग्री पे, 20 डिग्री पे। फिर 70 डिग्री पे क्या निकलेगा, इसमें से पेट्रोल बाहर निकल जाएगा। 70 डिग्री पे क्या निकल जाएगा, पेट्रोल बाहर निकल जाएगा। फिर 120 डिग्री पे इसमें से नैप्थलीन बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करें तो 270 पे या 170 पे इसमें से केरोसिन बाहर निकल जाएगा। फिर 270 पे इसमें से डीजल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब आज की क्लास में हम इतना करेंगे, बाकी की जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में, जो भी इसमें से बाहर निकल रहे हैं उन सभी, जैसे पैराफिन वैक्स निकलता है, एसफॉल्ट निकलता है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल निकल रहा है, या फिर फ्यूल गैस, डीजल ऑयल, इन सभी के यूजेस के बारे में बात करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। इसको वापस से रिपीट करिए, पीछे वाली क्लास दोबारा देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता दीजिए, हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।